हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र के द्वारा जिस डिवाइस मतलब उपकरण से कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन लिखकर या बोलकर, लिखकर मतलब टाइप करके या बोलकर एंटर की जाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करते हैं, चाहे वो टाइप करके करें यानी कि कीबोर्ड से या बोल करके, जैसे कि हम गूगल पे यदि कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, अगर उसमें टाइप करेंगे लाइक कि आज का मौसम क्या है, अगर हम इसको टाइप करते हैं तब भी वही आउटपुट मिलेगा। और यदि हम वॉइस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर पूछते हैं कि आज का मौसम क्या हो रहा है, तो तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम टाइप करते हैं तब भी सेम आउटपुट है और बोलते हैं तब भी सेम आउटपुट है। आउटपुट मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जिस उपकरण के द्वारा हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, चाहे फिर वो बोलकर हो या लिखकर हो, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, डिजिटाइजर, पेन टैबलेट, बायोमेट्रिक मशीन, माइक, जॉयस्टिक, मेमोरी कार्ड रीडर, टच पैड, टच स्क्रीन, OCR इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, पैडल, टीवी रिमोट और माइक्रोफोन। इन सभी के अलावा भी हमारे और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, पर ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं माउस। माउस आप सभी लोगों ने देखा होगा, और अगर यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो माउस का उपयोग आपको पता भी होगा, परंतु मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस उसको क्यों बोलते हैं। जैसे आपको किसी फाइल को खोलना है या फोल्डर को खोलना है या किसी इमेज को खोलना है, कुछ भी चीज़ ओपन करनी है, तो यानी कि आउटपुट देखना है उसको आपको, तो हम किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? माउस का, क्लिक करके। तो माउस से हम कोई भी फाइल, फोल्डर या कुछ भी चीज़ आसानी से खोल सकते हैं। तो माउस हमारा यहाँ पे क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। वैसे ही कीबोर्ड, कीबोर्ड में यदि आपको अपना नाम टाइप करना है, कुछ भी चीज़ टाइप करना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर जब परिभाषा समझाई थी तो उसमें बताया था कि यदि आपको कोई भी डेटा सर्च करना है गूगल पे, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है गूगल पर, तो हम कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक का भी। ठीक है, तो कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो वो हमें आउटपुट देगा, यानी कि कीबोर्ड यहाँ पे हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन हमारा है, जैसे कि अभी मैंने जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है वो हमने एक इंक पेन से लिखा है। इंक पेन का मतलब है जब तक उसमें इंक रहेगी तब तक वो आप पे लिखेगा। वैसे ही लाइट पेन आपका सेल से चलता है, यानी कि जब भी डिजिटल बोर्ड के संपर्क में लाइट पेन आएगा वैसे ही वो लिखना स्टार्ट कर देगा। यानी कि लाइट पेन से कुछ भी लिखोगे यानी कि इनपुट दोगे, तो लाइट पेन हमारा क्या हो गया? यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आजकल बहुत सारी नौकरियाँ निकल रही हैं, और वहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे बोलता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके लगाएं। स्कैन करके मतलब आप कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ स्कैन करके लगाएं। कैसे लगाएंगे? प्रिंटर एक उपकरण है जिस पर स्कैनर भी मौजूद होता है। आजकल बहुत सारे प्रिंटर में स्कैनर पहले से ही इंस्टॉल होकर आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट उस स्कैनर पर रखेंगे और वो स्कैन करेगा, मतलब इनपुट लेगा, तभी आपको आपके मॉनिटर पे वो डॉक्यूमेंट या वो फ़ोटो दिख जाएगा। यानी कि स्कैनर यहाँ पे क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, जैसे कि आप मॉल जाते हो, मॉल में कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और आपने बिलिंग काउंटर पे आए और वहाँ पे देखा कि एक सज्जन खड़े होंगे और वो आप क्या कहेंगे? आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा उनको दे दें। आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, वैसे ही वो प्रोडक्ट को
चारों तरफ घुमा के एक कोड देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बार कोड। उस बार कोड वो अपनी एक मशीन जिसमें रेड कलर की लाइट निकल रही होती है, उस मशीन को बोलते हैं बार कोड रीडर मशीन। तो उस मशीन से उस बार कोड को वो स्कैन करते हैं। मतलब ये है कि वो उस प्रोडक्ट में छिपी हुई जानकारी का पता लगाते हैं, जैसे कि उसमें प्राइस क्या है, क्या एमआरपी है, क्या सेलिंग प्राइस है, मतलब एमआरपी मतलब कितनी वो उसमें प्राइस पड़े हुए हैं और कितने में उसको बेचनी है। तो वो ऐसी कुछ जानकारियाँ उसमें लिखी होती हैं। बारकोड रीडर हम अगली नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि बारकोड रीडर होता क्या है। ठीक है, तो बारकोड रीडर यानी कि जो बारकोड उस प्रोडक्ट के पीछे लंबी सी लाइनें होती हैं उनको स्कैन करता है और उसमें छिपी हुई जानकारी का पता लगाता है, यानी कि इनपुट ले रहा है। कौन ले रहा है? बारकोड रीडर। तो यहाँ पे बारकोड रीडर आपका क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा। डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सभी लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको जो वीडियो बनाया है वो कैमरे का ही इस्तेमाल करके बनाया। मैंने अपने इस कैमरे से जो बोर्ड पे लिखा है उसको इनपुट लिया है, मतलब इसमें रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करना ही क्या है? इनपुट करना है। अब जब मैंने इनपुट किया तभी तो आपको आउटपुट दिख रहा है ना, तभी तो आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो। तो यानी कि किससे लिया इनपुट? डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा। कैमरा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो तो इनपुट हुआ है और आपको दिख रहा है तो वो आउटपुट है। क्लियर? तो डिजिटल कैमरा और वेब कैमरा हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। वैसे ही हमारा है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है और पेन टैबलेट क्या है? दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि आपने टैबलेट तो देखा ही होगा, टैबलेट की तरह ही एक डिवाइस है डिजिटाइजर। तो उसमें क्या है? एक लाइट पेन की तरह एक मैग्नेटिक पेन समझ लो। उस पेन के संपर्क में जैसे ही वो बोर्ड आता है वो कुछ ना कुछ लिखता है। कह सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन या फोटो डिज़ाइन या किसी प्रकार के डिज़ाइन बनाने में डिजिटाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी का वो नहीं, पहले पुरानी पिक्चरों में क्या होता था कि कोई विलन होता था, उसको जानने के लिए स्केच आर्टिस्ट मंगाते थे कि आप इसकी स्केच बनाओ। सेम उसी तरह आजकल जो कई सारे खुफिया एजेंसियों में इसका इस्तेमाल एक स्केच बनाने में कुछ आर्टिस्ट करते भी हैं। तो ज़माना बदल गया, पहले स्केच से बनते थे, आजकल किससे बनते हैं? डिजिटाइजर से बनते हैं। तो वो पेन से क्या करते हैं? पूरी उसकी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं और कंप्यूटर में उसको डालते हैं। डालने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में आपके जो डिजिटाइजर होता है वो सीपीयू से कनेक्ट हो जाता है और पेन से जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो आपको मॉनिटर पे दिखती रहेगी डिजिटाइजर में। ठीक है, तो डिजिटाइजर का काम है इनपुट लेना। तो कंप्यूटर में जब तक डिजिटाइजर से कोई चीज़ लिखेंगे नहीं तो आपको आउटपुट यानी कि मॉनिटर में दिखेगी नहीं। ठीक है, तो डिजिटाइजर यहाँ पे क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन क्या होता है? बायोमेट्रिक मशीन आपका, जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और पहले ज़माने में रजिस्टर पे प्रेजेंस लगती थी आपकी कि आप किस दिन ऑफिस आए हैं, कितने टाइम पे है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता था। वैसे ही आजकल डिजिटल ज़माने में हमें बायोमेट्रिक मशीन पे अपना थंब इम्प्रेस यानी कि अपना अंगूठा लगाना होता है, उस अंगूठे में आपकी प्रेजेंट लग जाती है और ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं। जैसे ही आप अंगूठा उस बायोमेट्रिक मशीन पे लगाते हो एक इनपुट जाता है कि ये एम्प्लॉय आज प्रेजेंट है, और जैसे ही आप शाम को लॉग आउट करते हो तो आप तुरंत फिर से वहाँ पे अंगूठा लगा, तो मतलब ये फिर से इनपुट गया कि अब ये एम्प्लॉय इस टाइम पे लॉग आउट हो चुका है, मतलब घर जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटराइज मैनेज होती हैं। तो बायोमेट्रिक मशीन आपका इनपुट ले रही है, यानी कि अंगूठे का एक इम्प्रेशन ले रही है कि आप अपने अंगूठा लगाए, इट मीन्स आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो कौन ये इनपुट ले रहा है? बायोमेट्रिक मशीन। तो बायोमेट्रिक मशीन हमारी क्या हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम माइक। माइक बहुत अच्छी चीज़ है माइक, जिससे मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने भी एक माइक लगाया हुआ है, यानी कि मैं आपको कुछ भी जो बोल रहा हूँ वो सारा कहाँ से एंटर हो रहा है? माइक से। यानी कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो माइक से इनपुट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी शादी में गए या किसी भी पंडाल में आप बैठे हैं और कह रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है कि हेलो XYZ या आपका जो भी नाम है, तो आप इधर आ जाइए। तो आपने
सुना है वो तो स्पीकर से सुना है, और जिसने बोला होगा वो किसने बोला होगा, उससे माइक से बोला होगा उसने। ठीक है, तो माइक से बोलना यानी कि उसने कुछ इनपुट दिया, आपको किसी डिवाइस के द्वारा सुनाई पड़ा और आपने रिएक्शन किया या आप वहाँ तक पहुँचे। तो मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो किससे किया है, माइक से किया है। और जो आपने अभी पंडाल में सुना वो भी उस जिसने आपको बोला उसने भी माइक से बोला, यानी कोई भी इनपुट उसने दिया है वो किससे दिया है, माइक से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट किस प्रकार का हो गया, वॉइस यानी कि आवाज़, और आवाज़ किसके द्वारा गई है, माइक के। तो यहाँ पे माइक हमारा कैसा हो गया, इनपुट डिवाइस। जैसा कि हमने परिभाषा में भी अपनी पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता के द्वारा जिस उपकरण से कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन लिखकर या बोलकर, मतलब बोलकर, यहाँ पे मैंने माइक से बोला है ना, तो माइक हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये ज़्यादातर गेम्स में काम आता है। जब बच्चे गेम्स खेलते हैं तो वहाँ पे जॉयस्टिक की मदद से आपको बहुत आसानी से कोई भी कार हुई, कोई भी बाइक हुई, आसानी से लेफ़्ट राइट या फिर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन या बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उससे करने में आसानी होती है। तो जॉयस्टिक में जब तक आप कोई इनपुट दोगे नहीं, आपकी जो सामने गेम प्ले कर रहे हो उसमें कोई हलचल होगी नहीं। तो जॉयस्टिक से भी हम क्या देते हैं, इनपुट। तो यहाँ पे जॉयस्टिक भी हमारी क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड रीडर। पुराने ज़माने में क्या होता था, आजकल तो सभी लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर लेते हैं, अपने मोबाइल पे सुनने लगते हैं। बट आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए, आज से कुछ साल पहले वैसे आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड ले जाते हैं शॉप पे, तो उसने कहा भैया मेरे में गाने भर दो। ठीक है, तो वो जैसे ही मेमोरी कार्ड वहाँ से निकाल के देता है, और वो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, मेमोरी कार्ड को, एक मेमोरी कार्ड रीडर होता है, मतलब उस मेमोरी कार्ड को पढ़ने वाला, मतलब उसको समझने वाला एक कार्ड होता है, उस कार्ड में उस मेमोरी कार्ड को लगाता है और उस मेमोरी कार्ड रीडर को अपने कंप्यूटर में लगाता है। नहीं समझे, जैसे आपने कोई डिवाइस दी, यानी कि आपने जो मेमोरी कार्ड अपना मोबाइल से निकाला और उसको दे दिया, और शॉपकीपर के पास पहले से ही एक मेमोरी कार्ड रीडर होता है, और उस मेमोरी कार्ड को वो अपने उस मेमोरी कार्ड रीडर में लगाता है और उस मेमोरी कार्ड रीडर को कंप्यूटर में लगाता है। उसके बाद वो सारे गाना उस मेमोरी कार्ड में भर देता है और आपको दोबारा दे देता है। यानी कि आपने जो अपना मेमोरी कार्ड निकाल के उस शॉपकीपर को दिया, तो उसने जिस डिवाइस में लगाया, यानी वो डिवाइस का नाम क्या था, मेमोरी कार्ड रीडर, यानी कि कार्ड को पढ़ने वाली। तो यहाँ वहाँ पे इनपुट किया है उसने, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड रीडर आपकी कैसी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टच पैड। टच पैड यानी कि लैपटॉप का टच पैड। आप जब भी लैपटॉप चलाएंगे और वहाँ पे माउस नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे टच पैड का इस्तेमाल करेंगे। टच पैड से आप सारे फंक्शन वो कर सकते हैं जो आप माउस से करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी माउस में बताया, किसी फाइल या फोल्डर या कर्सर को मूव इधर उधर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माउस का। वैसे ही यहाँ पे लैपटॉप में आप सेम चीज़ टच पैड से कर सकते हैं। और यहाँ पे टच पैड क्या हो गया हमारा, फिर इनपुट डिवाइस हो गया। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सभी जानते हैं, आजकल सभी लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टच स्क्रीन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके इस्तेमाल से क्या है, पहले आप जानते थे कि हर नंबर भी, कोई फ़ोन नंबर डायल करना होता था बटन दबाते थे। बट आजकल मोबाइल ऐसे है कि उसको नंबर जो आप दबाएंगे वो स्क्रीन को टच करके नंबर आसानी से दबा सकते हैं। मतलब अगर आपको मेरा नंबर डायल करना है तो आप नंबर जो आपको मिला होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उस नंबर को डायल करने के लिए आप मोबाइल निकालेंगे और अपने स्क्रीन को टच करेंगे। यानी कि इनपुट जो करेंगे वो स्क्रीन को टच के करेंगे, तभी आप नंबर डायल कर पाएंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे टच स्क्रीन क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो गया। अब आप व्हाट्सएप पे कोई इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो आप व्हाट्सएप को टच नहीं करेंगे, किसको टच करेंगे, स्क्रीन को टच करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन क्या होगा हमारा, इनपुट डिवाइस। व्हाट्सएप इनपुट डिवाइस नहीं हुआ, ठीक है। स्क्रीन हमारी इनपुट डिवाइस, यानी कि टच स्क्रीन क्या होगी हमारी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका मतलब ये होता है कि जो आप OMR शीट पे आप पेपर देने जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम, और वो रीड जो करता है आपके जो आप गोले उसमें भर के आते हो, उस गोले को भरने के लिए वो ऐसा OCR मशीन उसको रीड करती है, यानी कि इनपुट लेती है तभी तो आपको आउटपुट दे देती है। तो यहाँ पे OCR भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये ज़्यादातर चेक बुक होती हैं उसको रीड करने के काम आती हैं।
तो MICR भी क्या है, चेकबुक को रीड कर रही है। इट मीन्स उसमें जो लिखे नंबर को रीड कर रही है, यानी कि इनपुट ले रही है। तो MICR क्या होगी, हमारी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारा पैडल, PADDLE। पैडल क्या है, जैसे कि हम गाड़ियों में रेस दबाते हैं ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके, एक्सीलरेटर दबाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही माउस एक तो हाथ वाला है, दूसरा होता है पैडल वाला, जो ज़्यादातर गेमिंग के काम भी आता है। गेम खेलते हैं बच्चे तो उसमें भी पैडल का काम होता है। तो पैडल एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, मतलब आप इससे कोई भी कंप्यूटर में इनपुट आसानी से दे सकते हैं पैर के द्वारा। क्लियर। तो पैडल क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस। टीवी रिमोट सभी ने चलाया होगा, सभी ने देखा होगा। टीवी रिमोट से क्या है, कोई भी प्रोग्राम हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर चैनल नंबर 100 देखना है तो आपने टीवी रिमोट से क्या दबाएंगे, 100, यानी कि इनपुट दे रहे हैं 100। इट मीन्स आपका चैनल कौन सा लग जाएगा, 100। यानी कि पहले आपने इनपुट दिया, तभी आपको सामने क्या रिजल्ट मिला, आउटपुट में क्या मिला, चैनल नंबर 100। ठीक है। तो टीवी रिमोट भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, आपने माइक्रोफोन सभी ने लगाया भी होगा और सुना भी होगा। जैसे ईयरफोन लगाते हैं वैसे आपका माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन से हम जो भी बोलते हैं वो आप आसानी से उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सामने वालों को सुना भी सकते हैं। एक तरह का ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस वीडियो में इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से समझाया है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, यदि डाउट हो तो। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। वैसे तो इनपुट डिवाइस है, नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें। अच्छी लगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करें या लाइक ना करें, बिल्कुल मत करें। अगर अच्छी नहीं लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मुझे पता है आप लोग शेयर नहीं करो, क्योंकि वीडियो शेयर कर दो तो वो शेयर हो जाएंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है, आप जितना शेयर करें उतना लोगों की केयर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को। सब्सक्राइब चैनल को इसलिए करें क्योंकि इस पर कई सारी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी और मैं आपको CCC एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो जानकारी मिलेगी आपको सीधे सीधे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।